ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल। अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ लिए हैं, बताओगे आप? साइड एंगल साइड पढ़ लिया है, और ओके एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल पढ़ लिया है। और कौन सा पढ़ा है? हाँ, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल हो गया। इसके अलावा और कौन सा पढ़ा है? एंगल साइड एंगल पढ़ा है। एंगल साइड एंगल पढ़ा है आपने? याद करो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं मेरे बोलने के बाद? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अच्छा, एग्जाम 7.1 वही था। ओके, और कोई पढ़ा है? और कोई पढ़ा है? अरे बताओगे हाँ नहीं, और कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओके, तो 3 आपने पढ़ लिया है। तो हमने बोला था कि हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो रिमेनिंग 2 कौन से बचे हैं? एक आपके पास बचा हुआ है साइड साइड साइड, और एक आपका बचा हुआ, सॉरी, एक बचा हुआ है RHS। तो आज हम पहले देखते हैं साइड 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 क्या है। According to side 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 congruency rule, if 3 sides of a triangle, if 3 sides of a triangle are equal to corresponding 3 sides of another triangle, then in that case we can say that both the triangles are congruent by SSS congruency rule. For example, if suppose that this AB is equals to QR, this BC is equals to PQ, and this side AC is equals to PR, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency rule. आपने अभी तक जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे द एंगल फॉर्म बिटवीन सिंगल मार्क्ड एंड डबल मार्क्ड इज योर एंगल B, and in this triangle the angle formed between single mark and double mark is your angle Q. Here the angle formed between double marked and triple mark is angle P, and in this triangle the angle formed between double mark and triple mark is your angle C. Here the angle formed between single mark and triple mark is your angle R, and in this triangle the angle formed between single mark and triple mark is your angle A. So all these corresponding angles of the triangles are also equal if they are congruent. So SSS congruency rule क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, then we can say that both the triangles are congruent by SSS congruency rule. क्लियर है ये? ओके, दूसरा आपका है नेक्स्ट इसके RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल, hypotenuse and any one side. साइड कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर या बेस ही हो। सो RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर hypotenuse
and S stand for any one side of the triangle. So we can see over here, as we need a right angle, so this rule is possible only in case of right angle triangle. ये रूल आपका सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल केसेस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये किसी और ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ वी आर गिवन विथ टू राइट एंगल ट्रायंगल, let this triangle be ABC and this one is named as PQR. This one is right angled at angle B and this one is right angled at angle Q. ये रूल हम तभी सोचेंगे अगर हमारे पास राइट एंगल दिया हुआ है. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारे पास, तो हम इस रूल के बारे में इसको एलिमिनेट कर देंगे, रिमेनिंग 4 रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि होता है या नहीं होता है. बट येस, इफ़ यू आर गिवन विद अ राइट एंगल ट्रायंगल देन यू मस्ट थिंक फॉर दिस रूल फॉर अ वाइल. हो सकता है कि इससे आपका ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए. तो ये क्या कहता है, इफ़ both the triangles are right angle triangle then its hypotenuse and any one side, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो राइट एंगल होगा ही होगा, उसका कुछ नहीं है. एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है फॉर अ मोमेंट, हाइपोटेन्यूज तो आपका हाइपोटेन्यूज ही इक्वल करना पड़ेगा, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. एंड एनी वन साइड, लेट अस सपोज दैट दिस बेस BC एंड हियर बेस RQ बोथ आर इक्वल, then in this case we can say that both the triangles are congruent by RHS congruency rule. इसमें कोई डाउट? hypotenuse means शाश्वत the side which is opposite to this right angle, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, 3 वर्ड्स पढ़े होंगे, जहाँ पर आप रूल यूज़ करते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही आपका ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चंस, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर, it's example number 7. It is on page number 126. Look at the example number 7 of NCERT. The question says that first of all we are given with a figure. Let's draw the figure. Okay, here it is given that AB is a line segment. AB क्या है आपका एक लाइन सेगमेंट है. P and Q are points on opposite sides of AB. P और Q दो पॉइंट्स हैं which are on the opposite sides of this line segment AB. एक ही साइड पर नहीं है, opposite sides पर P and Q पॉइंट्स लाई करते हैं. Such that each of them is equidistant from point A and B. इसका मतलब क्या है, P और Q पॉइंट्स, हमने ये लाइन जो ड्रॉ की है AB, यहाँ पर जो हमने P एंड Q पॉइंट्स मार्क किया है, ये P और Q पॉइंट्स इस तरह से मार्क किए हैं कि ये पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट Q भी A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है. हम इसकी ये वाले डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि पॉइंट P इस AB से इक्वल डिस्टेंस पर है. हम ये बोल रहे हैं दिस पॉइंट P इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B. पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट P है. एंड इन द सेम वे दिस पॉइंट Q इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम point A and point B. It means this is given to us that PA and PB both the sides are equal
and here BQ and AQ, here both the sides are equal to each other. ठीक है, आगे बोल रहा है show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. We have to prove that this line PQ, it is the perpendicular bisector. इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या प्रूफ करना है. चलिए बाइसेक्टर का मतलब तो हमने मान लिया बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीन्स इट इज डिवाइडिंग. वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. ये प्रूफ करना है हमें. बाइसेक्टर ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया, हमें ये प्रूफ करना है ए सी और बी सी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं. ये प्रूफ करना है हमें. बट हमें बोला हुआ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Perpendicular bisector means you have to prove that this angle PCA is equals to 90 डिग्री. आपको ये भी प्रूफ करना है यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है. ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. The difference between a bisector and a perpendicular bisector is that bisector means only that it is dividing it into two equal parts. bisector का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको दो equal parts में divide कर रहा है. but perpendicular bisector means it is intersecting the given line at 90 degree. ये जो दूसरी लाइन को intersect कर रहा है या bisect कर रहा है वो कितने डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री पर bisect कर रहा है. clear है. so here we have to prove two things, that is one is that this angle is equals to 90 degree and the another thing is that AC and BC both are equal. ये दोनों हमें प्रूव करना है. प्रूव करते हैं. कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए हमें, पहले इसको प्रूव करते हैं बाद में 90 डिग्री देखते हैं. कौन से ट्रायंगल से आपको लग रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या इक्वल प्रूफ करने पर ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी. कैसे हो जाएंगे इक्वल बताइए. अगर मैं इन पहली बात तो देखें ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी लेते हैं, इसमें इक्वल क्या करोगे, क्या है आपके पास इक्वल है, एक साइड तो ए बी कॉमन हो जाएगी, उसके अलावा और क्या इक्वल है आपके पास, कुछ है यहाँ पर गिवन की इक्वल है वो. हाँ यहाँ पर हमें तीन क्राइटेरियंस दिख रहे हैं. इफ सपोज वी कंसीडर this triangle APQ and triangle BPQ, ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दिस साइड AP and BP both are equal. It is given to us. Then side AQ and BQ both are equal. It is also given. Yes. And PQ is your common side. So here we can say that here we don't have to check. तीनों sides हैं तो यहाँ पे हमें check ही नहीं करना है congruency. Directly we can say that triangle APQ is congruent to triangle BPQ by side congruency rule. बट हमें तो ये congruent ही नहीं प्रूफ करना था, अभी तक तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट आया ही नहीं. हमें ये प्रूफ करना है कि AC और BC इक्वल है. यहाँ तो हमारे ट्रायंगल में AC BC कहीं आ ही नहीं रहा है कि हम CPCT से इक्वल कर दें. कहीं आ रहा है क्या, तो फिर कैसे करें. अब ये ट्रायंगल में ये साइड आनी चाहिए CPCT से करने के लिए. क्या करें, ट्रायंगल PAQ कंसीडर कर लो. तो इसमें इक्वल क्या करेंगे, एक तो कॉमन साइड आ गई, इसके अलावा और क्या इक्वल है, एक तो मैं कॉमन साइड इक्वल कर दूंगी. अदर देन दिस
ए क्यू एंड बी क्यू, तो आपने बोला मुझे पी ए क्यू ट्रायंगल कंसिडर करने के लिए ना, तो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। बताओ और कुछ दिख रहा है कहीं पर? देखो हमें ये साइड चाहिए, मतलब हमें इसी साइड से ट्रायंगल लेना है। हमें, मैंने हर बार बोला है कि अगर हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है तो इसी से आपको ट्रायंगल लेना है। तो ए सी से हमारा ट्रायंगल या तो बन रहा है ए सी क्यू, या तो ए सी से ट्रायंगल बन रहा है ए सी पी। यस बोलिए। हाँ ठीक है, पी ए क्यू और ये पी बी क्यू इक्वल कर दिया तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पर, चलिए ठीक है देखते हैं एक बार, अब मेरी सुन लो। यहाँ पर हमने बोला कि ए सी इक्वल्स टू बी सी प्रूफ करना है, मीन्स यू हैव टू कंसीडर ट्रायंगल इन सच अ वे दैट विच इंक्लूड्स दिस साइड, जिसमें ये ट्रायंगल की एक साइड हो, तभी हम सी पी सी टी से इसको इक्वल कर पाएंगे। तो ए सी से देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं, इधर वी कैन कंसीडर ट्रायंगल ए सी से ए सी पी, और एल्स वी कैन कंसीडर ट्रायंगल ए सी क्यू। तो मैं ए सी क्यू लेती हूँ, और इसके साथ में ही एक करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बन रहा है बी सी क्यू, तो मैं बी सी क्यू ले लेती हूँ। अब मेरे पास चैलेंजिंग ये है कि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूँ। ए सी क्यू बी सी क्यू में आपको एक चीज़ तो दिख रहा है, ए क्यू एंड बी क्यू दोनों इक्वल हैं। दीज टू साइड्स आर इक्वल, इट इज़ गिवन टू अस। एंड आफ्टर दैट दिस सी क्यू, यस सी क्यू कॉमन है। अब इसके अलावा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है विच वी कैन से दैट एनी एंगल और एनी साइड इज़ इक्वल। मुझे तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको दिख रहा है क्या जिसको देखकर हम बोल सकें कि ये इक्वल हैं? कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट कर रहा है? अपनी मर्जी से कैसे मान लूँ मैं? मैथ्स नीड्स प्रूफ, उसको प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के कुछ प्रूफ नहीं करता वो। देखिए जस्ट नाउ वी हैव प्रूफ दैट ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी अभी मैंने प्रूफ किया था या नहीं किया? तो यहाँ से देखो, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं बाई सी पी सी टी? एक बार लिखते हैं फिर मैं दिखाती हूँ है कि नहीं है। एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी बाई सी पी सी टी। The angle formed between this double marked and unmarked side, and here the angle formed between double marked and unmarked side, CPCT से equal होंगे दोनों angles, and here we can use this concept। क्लियर नहीं है ये? अभी हमने प्रूफ किया था प्रीवियस केस में, यहाँ हमने क्या प्रूफ किया? फॉर अ मोमेंट फॉरगेट एवरीथिंग, हमने ये प्रूफ किया कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये प्रूफ किया था हमने। ये हमारी सिंगल मार्क्ड साइड थी, ये हमारी डबल मार्क्ड साइड थी, और ये एक हमारी अनमार्क्ड साइड है। मैंने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो द एंगल फॉर्म बिटवीन दिस डबल मार्क्ड एंड अनमार्क्ड साइड इज दिस एंगल, and again in this triangle the angle formed between double marked and unmarked line is this angle। तो ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल होंगे। बस मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इतना क्लियर है अभी?
अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सो वी कैन यूज दिस थिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल ए क्यू सी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी। हमने प्रूफ कर दिया है पहले ही ये, हमने अभी अभी इसको प्रूफ किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास एक साइड है, दूसरा साइड है, एक एंगल है, तो एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल तो है नहीं, साइड एंगल साइड पॉसिबल है। चेक करेंगे अभी साइड एंगल साइड क्या बन रहा है क्या। लेट्स चेक आउट साइड एंगल एंड साइड फॉलो कर रहा है। इन अनदर ट्रायंगल साइड एंगल साइड, it means we can say that both the triangles are congruent by side angle side congruency rule, and you can do the same thing which is solved in your example। आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी कंसीडर करते और CPCT से इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देते तो भी आपका ये प्रूव हो जाता, बट ये आपके एग्जाम्पल में सॉल्व था इसलिए मैंने इस ट्रायंगल को लेने की जगह दूसरा ट्रायंगल लिया है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करते और इसको CPCT से इक्वल कर देते तब भी आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता। कैसे, ये एक साइड मिल जाती, ये एक एंगल मिल जाता और एक ये कॉमन साइड मिल जाती, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट AC एंड BC बोथ आर इक्वल बाई CPCT। आप बोल सकते हैं दोनों CPCT से इक्वल हैं। AC और BC क्यों, दो साइड्स तो इक्वल ही होगी हमारी, ये साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ये कॉमन साइड है तो ऑब्वियस है थर्ड साइड भी इक्वल ही होगी, करस्पॉन्डिंग साइड ही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा टास्क था प्रूफ करना दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अभी देखो क्या हम यहाँ से एक और चीज़ इक्वल लिख सकते हैं दैट एंगल ACQ इज इक्वल्स टू एंगल BCQ। लिख सकते हैं दिस एंगल ACQ ये एंगल एंड BCQ क्यों लिख सकते हैं, क्यों इक्वल है। यस, CPCT से इक्वल है, दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये देखो यहाँ पर एंगल फॉर्म बिटवीन these two sides and here also the angle formed between these two sides, these are the corresponding parts of the congruent triangle, that's why these two angles are equal। और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, yes एंगल ACQ प्लस एंगल BCQ is equals to 180 डिग्री, linear pair। now we have said that these two angles are equal, तो हम एक को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे से, BCQ के प्लेस पे भी मैं ACQ लिख दे रही हूँ। ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACQ इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल ACQ कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ACQ ये 90 आ गया, तो अब सब आपके ऑटोमेटिकली ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, कुछ डाउट है इसमें। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोल रहा है हियर अगेन वी आर गिवन विद द फिगर, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और यहाँ पर एक लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ है और यहाँ से हमने एक पॉइंट P मार्क करके इसको ज्वाइन कर रखा है और ये परपेंडिकुलर्स हैं यहाँ पर। this point is marked as A, this is P, this is B and C। these lines are line L
एंड लाइन एम। क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है P इज अ पॉइंट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में है P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। P आपका एक पॉइंट है जो कि दो लाइन्स L और M से इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, बिकॉज P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन L एज वेल एज फ्रॉम दिस लाइन M। नेक्स्ट, intersecting at point A. These two lines are intersecting each other at point A. Show that the line AP bisects angle between them. आपको शो करना है ये जो लाइन AP है, this is bisecting the angle between these two intersecting lines. इन intersecting lines के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रूफ क्या करना है, एंगल BAP is equals to एंगल CAP। ये दोनों एंगल्स हैं, इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं, अब प्रूफ करने के लिए ये एंगल मतलब इससे ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ABP, और इससे ट्रायंगल बन रहा है आपका ACP। दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। यहाँ पर देखो एक साइड अपने को इक्वल गिवन है, दैट इज BP इज इक्वल्स टू CP, दिस इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में ये भी हमारे पास मार्क्ड है कि ये एंगल्स 90 डिग्री हैं। ये क्वेश्चन में हमारे पास मार्क्ड है, हमने खुद से ड्रॉ नहीं किया। So here we can also say that angle B is equals to angle C equals to 90 degree। एक कॉमन साइड है, AP is equals to PA, कॉमन साइड। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, चेक करते हैं। साइड एंगल मिसिंग है ही नहीं यहाँ पे, फिर से साइड आ गया है, साइड साइड एंगल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो इधर से चेक करते हैं, एंगल साइड साइड हो रहा है, इसका मतलब साइड एंगल साइड तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स एक बार हम RHS के बारे में सोच सकते हैं। तो RHS में देखिए क्या है आपके पास, राइट एंगल, यस हमारे पास एक राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज, अब मेन आपको चेक करना है हाइपोटेन्यूज इक्वल है या नहीं। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर भी राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है, यही जो कॉमन साइड है यही हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है एंड H मीन्स एनी वन साइड, यस आपकी एक साइड भी इक्वल है। सो वी कैन से दैट triangle ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruency rule। हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे। इसमें कुछ डाउट? क्या कर दूं? अच्छा फिर से समझा दूं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमें सिंपली ये प्रूफ करना था दैट दिस लाइन AP इज बाइसेक्टिंग दिस कंप्लीट एंगल A। एंगल A को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था, दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये था कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसको CPCT से इक्वल कर दूं। अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर किया। इस एंगल से बन रहा था ट्रायंगल ABP और इस एंगल से ट्रायंगल बन रहा है APC। वी हैव कंसीडर्ड बोथ द ट्रायंगल्स। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स, हाँ वही ACP, in these two triangles we have seen that it is given to us that side CP
and BP both are equal. ये क्वेश्चन में गिवन है, आपके फिगर में भी मार्क्ड है. Second thing, it is marked in the figure that these angles, the measure of these two angles is equals to 90 degree. तो हमने लिख दिया 90 डिग्री है. हमें दिख रहा था कि एक कॉमन साइड है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया एक कॉमन साइड है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास साइड एंगल साइड बन रहा था. वी हैव चेक फॉर दिस वेदर दिस इज़ पॉसिबल और नॉट. सो देखो यहाँ पर साइड है, बट इसके बाद में एंगल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बट यहाँ पर एंगल नहीं आ रहा है. साइड एंगल बन रहा है कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंड दिस कॉन्ग्रुएंसी रूल इज़ नॉट पॉसिबल. साइड एंगल हमने देखा था, प्रूफ किया था, कुछ केसेस में वैलिड होता है, कुछ केसेस में वैलिड नहीं होता. सो दिस वी डोंट कंसीडर इट एज अ रूल, हम इसे रूल नहीं मानते, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं. वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल बिकॉज हियर वी आर गिवन विद अ राइट एंगल. यहाँ पे एक राइट एंगल है, इसलिए हमारे पास RHS की भी पॉसिबिलिटी है. वी हैव चेक्ड फॉर RHS. हियर वी आर गिवन विद राइट एंगल. RHS में R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल है. H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज. सो इस राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है. सो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये भी सही है. एंड एनी वन साइड, यस, इन दीज टू ट्रायंगल्स वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल. एक साइड भी इनकी क्या है, इक्वल है. सो वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल and these two angles are equal by CPCT because these are the corresponding paths.